तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये हमारी उत्तराखंड की रिवीजन सीरीज चल रही है। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम मेन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर फोकस करेंगे। इससे पहले हमने उत्तराखंड की अपना जियोग्राफी और हिंदी चैप्टर लिया हुआ है, वो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम जीएस का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेंगे। उसमें हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें मैंने टेबल बनाई है। टेबल में जो भी ये टेबल बनाई है आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, क्योंकि जो भी पूछा जाता है वो इसी टेबल से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पहला स्थल कौन सा आता है, हड़प्पा। इसमें पहले देख लीजिए, प्रमुख स्थल दिया है, नदियाँ दी हैं, खोजकर्ता दिया है और मुख्य बिंदु क्या क्या है ये दिया है। सबसे पहले हड़प्पा, जो पाकिस्तान के माउंट मोगरी में स्थित है। ये कौन सी नदी पे स्थित है, रावी नदी पे। आपको पता है कि सब लोग क्या सोचते हैं कि ये सिंधु नदी के तट पर है, बट हड़प्पा एक स्थल है जो रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में। यहाँ से क्या क्या प्रमुख बिंदु है, जो क्या क्या मिला था यहाँ से साक्ष्य। एक अन्ना भंडार मिला था, काश्य दर्पण मिला था, 837 कब्रिस्तान मिले थे और श्रमिक आवास। 837 कब्रिस्तान कहाँ से मिले थे, हड़प्पा। ये एकदम हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। उसके बाद दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के ललकाना में है। यह कौन सी नदी के तट पर है, ये सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज आर डी बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से क्या क्या मिला था, विशाल अन्नागार मिला था और विशाल स्नानागार। ये आप दो एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछा ही जाता है। विशाल स्नानागार कहाँ मिलता है और विशाल अन्नागार कहाँ मिलता है, तो मोहनजोदड़ो में मिलता है। उसके बाद काशी मूर्तियाँ मिलती हैं, पुरोहित की मूर्ति मिलती है, महाविद्यालय मिले थे और एक श्रृंगी पशु की मुद्रा कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद थर्ड में आता है लोथल, जो कि गुजरात के अहमदनगर में है। यह कौन सी नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर। इसकी खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने 1957 में। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे, गोदीबाड़ा, जिसे बंदरगाह भी कहते हैं। भारत में स्थित वह कौन सा स्थल है जहाँ पर को बंदरगाह मिला था, उसे वो कौन सा है, लोथल। यहाँ से चावल के साक्ष्य, सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, लोथल से। उसके बाद अग्निकुंड मिला था, यहाँ पर को हाथी के दांत मिले थे, 3 युगल सावधान मिले थे और घोड़े की मूर्तियाँ मिली थी, कहाँ से, लोथल से। उसके बाद हम आते हैं चौथे में, कालीबंगा। कालीबंगा से आप याद करें, काले चूड़ियाँ क्या मिली होंगी कालीबंगा से, काली चूड़ियाँ। कालीबंगा कहाँ पर को है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। ये कौन सी नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर। इसकी खोज किसने की थी, अमलनंद घोष ने। और यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत, अग्निकुंड के हवन के साक्ष्य मिले थे और भूकंप के प्रमाण मिले थे। उसके बाद आता है राखीगढ़, जो कि हिसार हरियाणा में। ये कौन सी नदी के तट पर है, घग्गर। इसकी खोज किसने की थी, सूरजभान ने। यह भारत में स्थित सड़ा सबसे बड़ा स्थल है और यहाँ से ताम्र उपकरण मिले थे। एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों। तो हम यहाँ पर को थे राखीगढ़, हिसार हरियाणा में। तो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है और क्या है, यहाँ ताम्र उपकरण मिले थे। उसके बाद छठे नंबर पर आते हैं चुनोधरो, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यह कौन सी नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज किसने की थी, आर्नेस्ट मैके और मजुमदार ने। ठीक है, और यहाँ पर को क्या क्या मिला था, यहाँ पर को मिला था मन के बनाने के कारखाने। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि मन के बनाने के कारखाने कहाँ मिला था, तो चुनोधारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला था, जो कि सिंधु नदी के तट पर है। और यहाँ से कंगाली लिपस्टिक, काजल पाउडर, मतलब कॉस्मेटिक के सामान कहाँ से मिले थे, ये तो चुनोधारा से मिले थे। उसके बाद हम सातवें नंबर पे आते हैं बनवाली, जो कि हिसार में है, हरियाणा में है। ये कौन सी नदी के तट पर है, सरस्वती के नदी के तट पर है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे, मिट्टी के हल मिले थे। और जो पकी हुई मिट्टी के जो हल मिलते थे, वो पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे, टेरिकोटा कहा जाता था। ये क्वेश्चन आता ही है क्या, वो पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, अपना टेरिकोटा कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम रोपड़ में। रोपड़ कहाँ पर को है, जो कि रूपनगर पुराना नाम था इसका, पंजाब में है। ये कौन सी नदी की तट पर है, सतलज। इसकी खोज किसने की थी, यगदत्त शर्मा ने। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, कहाँ से, रोपड़ से। उसके बाद 9वें नंबर पे है रंगपुर, जो कि अहमदाबाद गुजरात में। ये कौन सी नदी के तट पर है, भादर नदी के तट पर है। इसकी खोज किसने की थी, एस आर राव ने। और यहाँ से धान की भूसी मिली थी, ज्वार और बाजरा, मतलब धान की भूसी, ज्वार और बाजरा कहाँ से मिले थे, रंगपुर, जो कि अहमदाबाद गुजरात में।
और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो वो लोथल से मिले थे, वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 10 पे आता है सुरकोटड़ा, जो कि कच्छ गुजरात में। ये कौन सी नदी के तट पर है, सरस्वती नदी के तट पर है। और यहाँ से क्या क्या मिले थे, यहाँ से मिले थे अपना घोड़े की हड्डी, कलश सावधान, मतलब कलश मिला था, उसमें सावधान जो अस्थियां पंजर होते हैं वो मिला था, और यहाँ से तराजू मिला था। तो फिर अगर पूछेगा घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली थी, तो सुरकोटरा कच्छ गुजरात। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली थी, तो सुरकोटरा कच्छ गुजरात से, जो कि सरस्वती नदी के तट पर है। तो दोस्तों ये हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट है ये देखे हमने सिंधु घाटी की सभ्यता से। इसमें से कुछ नहीं तो एक नंबर तो अपना ग्रुप सी में आना ही आना है, ये आप लिख के लीजिए। ये कुछ नहीं, बस 5 मिनट का अपना इसको देखना है, और देख के अपना अच्छी तरह याद करना है। आपको अच्छी तरह 1 मार्क्स अच्छी तरह ला सकते हैं। 1 नंबर से ही दोस्तों मेरिट खिसकती है या बढ़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हम आपस में पढ़ के अपना इस बार का 2020 में हमको कोई ना कोई एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। तो दोस्तों देखते रहिए अपना चैनल, इसमें हम उत्तराखंड की रिवीजन सीरीज़ लाते रहेंगे। ओके दोस्तों, गुड बाय।